नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक विचारक पर चर्चा कर रहे थे। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, प्लेटो के जीवन परिचय को देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्लेटो के मन में राजनीति के प्रति क्या भाव थे उसको पढ़ेंगे। आप हेडिंग देख सकते हैं, प्लेटो, राजनीति और घृणा। इसका मतलब है कि प्लेटो को राजनीति से ज़रूर घृणा हो गई होगी, लेकिन क्यों हुई होगी इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग शुरू करते हैं एथेंस की राजनीतिक स्थिति से। एथेंस की राजनीतिक स्थिति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्लेटो के मन में राजनीति के प्रति घृणा उत्पन्न करने की। एथेंस यूनान का सबसे महान नगर हुआ करता था। पेलोपोनेशिया का एक युद्ध हुआ था जिसमें एथेंस हार गया था। पेलोपोनेशिया का युद्ध में एथेंस हार गया। ये युद्ध 30 वर्षों तक चला था। स्पार्टा और एथेंस के मध्य चला, 430 से 400 ईसा पूर्व तक चला और प्रजातंत्र की कमर टूट गई थी एथेंस में, क्योंकि वो इस युद्ध में हार गया था। तो ये आप देखेंगे, ये महत्वपूर्ण एक घटना हुई जो प्लेटो के मन में राजनीति के प्रति घृणा उत्पन्न कर दिया। ये एथेंस जो है स्पार्टा के साथ 30 वर्षों तक युद्ध में संलिप्त रहा। इसका मतलब है एथेंस की कमर ही टूट गई, उसकी प्रजातंत्र की कमर ही टूट गई होगी। क्योंकि आप युद्ध करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आर्थिक नुकसान होता है, आपको पैसे का नुकसान होता है। आप 30 वर्ष तक युद्ध लड़ेंगे, इसका मतलब है कि आप हथियार खरीदेंगे, सेना को सैलरी देंगे, कोई घायल होगा तो उसका इलाज कराएंगे, किसी की मृत्यु होगी तो उसका मुआवजा देंगे। उसके अलावा समाज में इसके प्रति एक नकारात्मक मैसेज, एक नकारात्मकता फैल जाती है कि हमारी जो सरकार है वो इस युद्ध को संभाल नहीं पा रही है, युद्ध लंबा खींचा जा रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट एक देश के लिए होता है। ये देश के लिए ही नहीं, किसी व्यक्ति पे ये चीज़ लागू होता है। व्यक्ति भी इससे अछूता नहीं है। अगर आप किसी से युद्ध करते हैं या किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप नुकसान कर रहे हैं अपने समय का, अपनी आर्थिक स्थिति का, और अपना आपने जो कमाया है अभी तक, जो आपने सम्मान कमाया उसका भी आप नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उससे लड़ेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ हो या उसमें विवाद हो, विवाद बढ़ता जाए तो आपका वक्त गया उससे बहस करने में। और ऊपर से अगर थोड़ी हिंसक लड़ाई हो गई है, किसी को चोट लग गई है, तो फिर उसमें पैसे खर्च होंगे इलाज में, या वो मामला और थोड़ा खिंच गया, थोड़ा लंबा हो गया, तो इन सारी चीज़ों में आपके पैसे ही खर्च होंगे, जो कि एक बहुत नकारात्मक चीज़ होता है। तो बचना ही चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि लड़ाई या युद्ध कर लेना ही उसका हल होता है। वो अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। खैर, हम लोग एथेंस को देख रहे थे। तो पेलोपोनेशिया के युद्ध में यह हारा। 30 वर्ष तक ये युद्ध चला। स्पार्टा और एथेंस के मध्य युद्ध चला, 430 से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच चला और प्रजातंत्र की कमर टूट गई। ये पेलोपोनेशिया के युद्ध के बाद एथेंस की स्थिति थी और प्लेटो के मन में ये एक नकारात्मकता राजनीति के प्रति भर रहा था। 404 ईस्वी में एक क्रांति हुई। एथेंस में प्रचलित प्रजातंत्र को इस क्रांति ने उखाड़ के फेंक दिया, यानी पुराना जो प्रजातंत्र था, और प्रजातंत्र के स्थान पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित किया गया एथेंस में। ये शासक कैसे थे? ये शासन कैसा था? क्रूर, हिंसक और दमनपूर्ण। ये क्रूर थे, हिंसक थे और दमनपूर्ण थे। ये इस शासन की व्यवस्था थी। 30 व्यक्तियों के शासन का अंत हुआ। एक दूसरी क्रांति ने इस शासन का अंत किया, समाप्त किया। पुनः प्रजातंत्र की स्थापना की गई। इसमें प्लेटो का राजनीति से संन्यास ये 30 व्यक्तियों के शासन के कुकृत्य के कारण हुआ। प्लेटो
ने राजनीति से संन्यास ले लिया। सुकरात को प्राणदंड इसी समय दिया गया। ये प्लेटो के मन में और एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, एक नकारात्मकता उसके मन में भर गई राजनीति को लेके। चूँकि वो बच्चा था बाल अवस्था में, तो प्लेटो बड़े होकर एक सफल राजनेता बनना चाहता था, परंतु इन सारी स्थितियाँ उसके मन में राजनीति के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी और वह उसकी राजनीति से उसने संन्यास ले लिया। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर ही नहीं है, ये जो व्यक्ति राजनीति पर बेहतर समझ रखना चाहते हैं या राजनीतिक विचारकों के विचार को समझना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।